Okay, good morning, student. We continue our class with Technology Transfer Agency. हम पढ़ रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी क्या होती है और किस तरीके से वो काम करती है। जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज, सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट, और जिसमें वो गोल ओरिएंटेड है और इंटेंशनली देयर प्रोडक्ट बेसिस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेसिस है, इस पे उसका ध्यान रखते हैं. The transfer involve the cost and expenditure. They are already negotiated with each other. Both parties are negotiated what is the expenses and cost and what is the benefit cut out. और then यदि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सक्सेसफुल होता है तो ये जो ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे रिसीविंग यूनिट है उनको बिजनेस गेन करने में मदद मिलती है. ठीक है, दो तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है. देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वर्टिकल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर, एक बीइंग वन सिंगल इंडस्ट्री के अंदर, यदि वो अपना रिसर्च प्रोडक्ट जो है वो R&D करते हैं उस पर, और R&D प्रोडक्ट करने के बाद ही अपने आप को अपना ही प्रोडक्ट जो है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं. तो ये वर्टिकल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हुआ. मतलब ये R&D से निकाल के पायलट प्लांट स्केल अप, पायलट प्लांट स्केल अप से खुद के ही मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना. ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम सिंगल इंडस्ट्री. ठीक है. ओरिजेंटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या होता है कि वन इंडस्ट्री ट्रांसफर होल टेक्नोलॉजी टू द अनदर कंपनी या अनदर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करती है. तो ये वर्ड हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहलाती है. ठीक है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू व्यू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चेन ऑफ ट्रांसफरर और ट्रांसफरी. ठीक है, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बोलो या वर्टिकल बोलो, तो ये दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए है. ट्रांसफर जो कि सेंडिंग यूनिट है और रिसीविंग यूनिट जो भी है. सबसे पहली कंपनी एजेंसी है दैट इज APCTT. ठीक है. APCTT का फुल फॉर्म है एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. इट इज अ यूनाइटेड नेशनल रीजनल इंस्टीट्यूशनल अंडर द इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक. ये ना स्केप के साथ में काम करती है. ESCAP, दैट इज अ इकोनॉमिकल सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. ये एशिया और पैसिफिक के बीच में जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसमें मदद करती है. ये कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर है. दैट इज स्टेबलाइज्ड इन 1977 इन बैंगलोर. इन 1993 द सेंटर मूव टू द न्यू दिल्ली. बैंगलोर से फिर ये 1993 में न्यू दिल्ली के अंदर आ गई थी कंपनी. This agency has promote the transfer of technology to and from small and medium scale enterprises in Asia and Pacific. जैसा इसका नाम है इस तरीके से ही काम करती है. ये क्या करती है, स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस जितनी भी है, जिसको हम SMES से रिप्रेजेंट करेंगे, इन इंडस्ट्री को मदद करती है कि वो अपना टेक्नोलॉजी जो है वो प्रमोट कर सके, मतलब अपने प्रोडक्ट को बना सके. कहाँ? एशिया या पैसिफिक के अंदर. APCTT implements development projects funded by international donor aimed at strengthening the environment for technology transfer among SME. इसका काम ये है कि ये फंड प्रोवाइड करती है जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू. वो फंड छोटी कंपनी को प्रोवाइड करती है ताकि उनको ग्रो करने में आसानी हो. ठीक है, उनको मदद मिल सके ताकि वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके. कहाँ? एशिया और स्पेसिफिक है. The center make special efforts to encourage more participation of women in the field of technology. It's also APCTT जो है, it's also help to encourage women's based technology. जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि वुमेन्स रन करती है उनको भी हेल्प करती है ताकि वो अपने इंडस्ट्री अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके. वॉइस क्लियर है ना आशीष? Yes, sir. APCTT undertakes the consultancy assignment in various technology transfer related areas like institutional building, human resource development, studies, business partnership development. APCTT जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, मतलब वो बड़े इंडस्ट्री से छोटे इंडस्ट्री की तरफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में मदद करती है. वो सारे एरियाज में, लाइक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हो, या स्टडीज के लिए हो, या बिजनेस पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए. The main objective of this agency is to strengthen the technology transfer capability in the region and to facilitate the import-export of environmentally sound technologies to or from the member countries.
इसका काम यही है कि ये ना दोनों रीजन, मतलब चाहे एशिया हो और पैसिफिक हो, इन दोनों रीजन्स के बीच में एक बॉन्ड बनाना, और दोनों बॉन्ड इस तरीके से हो कि वो आसानी से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सके और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सके, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ सके। ऑल मेंबर स्टेट्स एंड एसोसिएट मेंबर ऑफ अनस्केप्स आर डी फैक्टो मेंबर्स ऑफ ईपीसीटीटी, या इसके मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट्स के सारे मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर ऑफ स्केप के, ठीक है, इकोनॉमिकल सोशल सेंटर ऑफ, उन सब के मेंबर्स जो होते हैं वो ईपीसीटीटी के मेंबर कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ ईपीसीटीटी, किस पे वो ज्यादा ध्यान देती है? सबसे पहले साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे ध्यान देती है। ईपीसीटीटी leveraging its experience of assisting member countries in the area of science and technology, policies, national innovation system, that is SNT and NIS, ठीक है, इसके अलावा innovation management has identified the following capacity, building the program areas relevant to the countries in the Asia and Pacific। कौन कौन से प्रोग्राम्स को रन करने के लिए मदद करती है? जैसे पॉलिसीज है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं, गवर्नेंस ऑफ सिस्टम टेक्नोलॉजीज है, इनोवेशन एट नेशनल, सब नेशनल, सेक्टर लेवल है, इन सब को प्रमोट करती है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैनेजमेंट बाय इंडस्ट्री, आर&डी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एकेडमी। मतलब यदि आर&डी इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा प्रोडक्ट या क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया गया है, उसको इंडस्ट्री में लेके जाना, या इंडस्ट्री कंपनी जो है वो वाली प्रोडक्ट बनाती है उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लेके जाना, या ये यूनिवर्सिटी या एकेडमिया के अंदर प्रोडक्ट डेवलप किया गया है तो उसको इंडस्ट्री के अंदर लेके आना, ये इसका काम है। तो वो ध्यान रखती है कि कहाँ पे इनोवेशन चल रहे हैं। ये इनोवेशन को कैसे चेक करते हैं? पेटेंट ऑफिस के थ्रू। जो भी आप काम करते हैं दैट विल बी पेटेंटेबल, और यदि वो पेटेंट होता है तो वो पेटेंट के थ्रू ऑफर देते हैं कि आपको बड़ी इंडस्ट्री के साथ में टाई अप किया जाएगा, और ये बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो आपके प्रोडक्ट को बनाएंगी और आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगी। दैट इज इनका काम। इट्स आल्सो हेल्प इन ओपन इनोवेशन थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये इसके अलावा ये भी मदद करती है, फंड प्रोवाइड करती है, रिसर्चर्स को फंड प्रोवाइड करती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको मदद करती है। उसको हम फेलोशिप बोलते हैं। ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है ताकि आप अपनी रिसर्च कैरी ऑन कर सकें, और जो रिसर्च का जो भी आउटकम निकल के आता है दैट विल बी डील विद दिस कंपनी। इट्स आल्सो ग्रॉस रूट टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर इंपल्सिव डेवलपमेंट। वो मतलब शुरू से जुड़ी हुई रहती है इनोवेशन के साथ में, और यदि कोई प्रोडक्ट निकल के आता है तो उसके डेवलपमेंट में मदद करती है। नेक्स्ट, this APCTT focus on the technology transfer support services also. This APCTT promote the technology transfer in the Asian Pacific region through its ICT based network and platform and its advisory services. ऑब्वियसली इसका काम ही यही है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करती है, तो इनका फ्रेमवर्क भी होगा, इस तरीके का नेटवर्क भी होगा, एशिया में भी होगा, पैसिफिक में भी होगा। इन दोनों रीजन्स के अंदर वो एक एडवाइजरी सर्विस की तरह प्रोवाइड करती है, दोनों रीजन्स में लोगों के बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। इट आल्सो एम्फसाइजेस प्लेस्ड ऑन फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर बिजनेस cooperation among small and medium scale enterprises and promoting technology based business partnership. It's also help in technology intelligence. APCTT seeks to provide the technology intelligence to help member state or their institute and the enterprises to address the challenges of today's dynamic business and technology setting. तो ये टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस में मदद करती है। आशीष, आवाज आ रही है? हाँ सर। दिस इज द लोगो कि किस तरीके से काम करती है। यूनाइटेड नेशन, दैट इज इकोनॉमिकल एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड स्पेसिफिक को स्केप बोलते हैं, और एपीसीटी दैट इज एशियन पे एंड स्पेसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक एजेंसी है जो मदद करती है। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? यस सर। कोई डाउट? पार्टिसिपेंट कैन यू, स्टूडेंट कैन यू कैन आल्सो अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं पूछूंगा आपसे। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज।
अब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है या लार्ज स्मॉल स्केल कंपनियां जो हैं वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहती हैं, तो वो लार्ज स्केल कंपनी से प्रोडक्ट हायर करती हैं, उनसे टेक्नोलॉजीज लेती हैं और अपनी जगह पे बनाना स्टार्ट करती हैं। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है। मैंने जैसे बताया, या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर जो सेंडिंग यूनिट है, मतलब लार्ज इंडस्ट्री है, वो पूरा का पूरा अपना सेटअप जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री को दे या सेटअप बनाने में मदद करे। तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है, सेटअप बनाने का काम और सेटअप करवाने का काम जो है ये कंपनियां करती हैं एज पर द गाइडलाइन, एज पर द रूल्स, और जो भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स एंड गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए ये एजेंसीज काम करती हैं। तो हम ये कौन कौन सी इंडिया के अंदर एजेंसीज हैं, हम 5 या 6 कंपनियां हैं, 5 और 6 एजेंसीज हैं जिनके बारे में हमारे सिलेबस में है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो एजेंसीज थी दैट इज APCTT, इट इज एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि कहाँ मदद करती है, एशिया के अंदर, पैसिफिक के अंदर जो भी टाई अप्स होंगे, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते हैं उसमें मदद करती है और उसमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, now continuation of this, we have another company that is a NRDC. This is the National Research Development Corporation. This is a was a non-departmental government body established by the British government to transfer technology from the public sector to the प्राइवेट सेक्टर। ये नेशनल लेवल की रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज है, नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बिजनेस है, जो कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में, मतलब इसको क्या बोलते हैं, निजीकरण करने के लिए मदद करती है। ठीक है, ऑलरेडी है पब्लिक सेक्टर में, आप बिजनेस कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर का और उसको प्राइवेट सेक्टर में यदि लेके आ रहे हैं तो ये उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में मदद करती है। The NRDC was established in India in 1953 to help to develop and promote the technologies developed at various national R&D institute. In 1981, the NRDC was combined with the National Enterprises Board, that is the NEB, to form the British Technology Group, BTG के नाम से आजकल जानी जाती है। NRDC जो है वो NEB के साथ मर्ज हो गई है, अब उसको ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। Typically, the NRDC would patent the product for commercial exploitation and earn the royalty as a private sector. Companies generated sales from those products. तो क्या करती हैं ये इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो अपने प्रोडक्ट जनरेट करवाती हैं, टेक्नोलॉजी बिल्डअप करवाती हैं और इस टेक्नोलॉजी को वो पेटेंट करवाती हैं। पेटेंट करवाने के बाद ये प्राइवेट सेक्टर को बेच देती हैं, उससे जो रॉयल्टी आती है वो उससे उसका काम चलता है। ठीक है, तो कंपनीज जो है वो इस तरीके से अपना काम करती है, ये एजेंसी इस तरीके से काम करती है। एग्जांपल ऑफ सच प्रोडक्ट इंक्लूड द कार्बन फाइबर, एस्बेस्टस प्लास्टिक, कंपोजिट्स एंड डेवलपमेंट इन द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। द डेवलपमेंट ऑफ द hovercraft would also not has take place without the involvement of the NRDC. hovercraft जो भी है, इनको इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करने से पहले आपको NRDC परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किए, जैसे कार्बन फाइबर, एस्बेस्टस प्लास्टिक, कंपोजिट और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी को यूज करने से पहले आपको NRDC की परमिशन लेनी पड़ेगी कि दिस इज अ पेटेंटेबल टेक्नोलॉजी। तो ये 2 कंपनियां थी, आज हम इन 2 कंपनियों के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए काफी है। सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू। तो नाउ फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। यदि कोई आपके डाउट है तो आप प्लीज आस्क मी। अपना वीडियो वो करिए, ऑन करिए और प्लीज कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। संजना, व्हाट इज द क्या कहना चाहिए, क्या काम है इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज का? संजना जैन, संजना अनम्यूट करो अपने आप को। संजना, वीडियो ऑन करो सब लोग अपना। सर एक डाउट है थोड़ा। हाँ सर ये जैसे APCTT है या NRDC है और या स्केप है, तो सर इनके में जैसे सबके अलग अलग जो टाई अप रहते, तो सर मतलब सबके बोर्ड कमेटी फिर अलग रहेगी कि मतलब? हाँ बिल्कुल, सबकी बोर्ड कमेटी अलग होती है, सबके गवर्नमेंट्स एजेंट सबके अलग अलग होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी सी मेडिकल शॉप खोलना है तो आप क्या करोगे, कंसल्टेंट को हायर करोगे, वो आपको सारी गाइडलाइन के बारे में बताएगा, सारे कागज किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना है ये बताएगा, आपको कैसे फाइल करना है ये बताएगा, हाँ, आपका इंस्पेक्शन कराएगा और लाइसेंस मिलने तक आपकी हेल्प करेगा। दैट इज अ वर्क ऑफ कंसल्टेंट। तो ऐसी ही जो है ना कंसल्टेंसी कंपनीज जो है वो हेल्प करती हैं आपको। अब आप एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हो, आप चाहिए, आपको काम चाहिए ना, आपका प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे, इन कंसल्टेंट के पास जाओगे, कंसल्टेंट को बोलोगे कि हमारे पास इतना ऐसा ऐसा सेटअप है, आप हमारे लिए काम लेके आओ। तो कंसल्टेंट हायर बिजनेस या जितने भी बिग बिजनेसमैन हैं जिनके पास काम है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनके पास जाएंगी और उनको बोलेंगी, या फिर उनके पास भी ऑफर रहते हैं कि आप देखो हम अपना प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके से करवा सकते हैं, तो स्मॉल स्केल को अप्रोच करते हैं। तो ये म्यूचुअल टाई अप करवाते हैं दोनों, स्मॉल स्केल के साथ में लार्ज स्केल में। ये तो चलो इंडिया के अंदर ही हो गया। कुछ कंपनियां जैसे एपीसीटीटी जो है वो एशिया और पैसिफिक के बीच में टाई अप करवाती हैं। पैसिफिक में लेबर कॉस्ट ज्यादा है, तो वो क्या करके एशिया के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कराते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करवाते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो सेल्स का नेगोशिएबल प्रॉफिट होता है वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो अब हम कैसे बोलते हैं कि बाहर वाली कंपनियां इंडिया के अंदर आ गई, जिसको हिंदी में उदारीकरण बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में इन सब की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि लार्ज स्केल पे एक कंपनी इतना अपना हर बार सेटअप नहीं जमा सकती, इतना फंड नहीं लगा सकती। तो इससे क्या होता है, स्मॉल स्केल को भी ग्रो करने में मदद मिलती है, उनको भी बिजनेस मिलता है। और कोई? वी हैव a short of running time, 4 minutes left, तो यदि किसी को पूछना है तो प्लीज पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की एजेंसीज पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, पीसीआईएल है ना। ठीक है, चलो क्लास एंड कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।